हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है ईरान का भारत से पंगा लेने का मूड था, लेकिन 4 घंटों के अंदर भारत ने दे दिया मुंह तोड़ किस्म का जवाब। तो भाई साहब, ईरान के साथ कोई पंगा शुरू हो गया भारत का, क्योंकि ईरान ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है जो बहुत खतरनाक थी भारत के लिए, और बहुत ज्यादा भारत को भी 4 घंटों के अंदर है। ऐसे कि तो टाइम लगता है, अक्सर हम देखते हैं 1-2 दिन बाद जवाब आता है भारत का, लेकिन 4 घंटों के अंदर सिर्फ 4 घंटों के अंदर भारत ने मुंह तोड़ किस्म का ईरान को जवाब दे दिया। क्या हुआ ये एकदम से? कौन सी वो भाई चीज थी जिसके ऊपर भारत इतना गुस्से में हुआ है? तो पहले देखते हैं वीडियो, बाकी बातें करेंगे बाद में। इंडियन अफेयर हिंदी का वीडियो है, इनकी वीडियो का गाइस लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कमाल का इनका कंटेंट है। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 5:16 के ऊपर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का भारत को लेकर एक ट्वीट आता है, और उसके ठीक 4 घंटे 36 मिनट के बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ईरान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। दरअसल पिछले कल शाम 5:16 के ऊपर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई एक ट्वीट किया था। अभी ट्वीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईरान के लिए कहा जाता है कि ईरान में सरकार या प्रेसिडेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाई जाती है, क्योंकि सारी पावर्स ईरान के सुप्रीम लीडर के पास होती है, रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों ही लेवल के ऊपर ईरान का सुप्रीम लीडर हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, और ईरान की सरकार या ईरान के प्रेसिडेंट के किसी भी फैसले को ओवरटर्न करके बदल भी सकता है। ईरान के अंदर जुडिशरी, मिलिट्री कमांडर्स, मीडिया और कई सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अपॉइंटमेंट का फैसला सुप्रीम लीडर ही करता है। इसलिए जुडिशरी से लेकर मीडिया, फॉरेन पॉलिसी, आर्म्ड फोर्सेस और रिलीजियस मैटर्स, इन सब का कंट्रोल ईरान में सुप्रीम लीडर के पास ही होता है, और वह इनके फैसले को काफी ज्यादा प्रभावित भी करता है। ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है वो भी सुप्रीम लीडर के अंडर ही आती है। न्यूक्लियर पॉलिसी, इसके अलावा ईरान की फॉरेन पॉलिसी के सारे फैसले, मिलिट्री और डिप्लोमेसी से संबंधित ये फैसले भी ईरान में सुप्रीम लीडर ही कंट्रोल करता है। सरकार के किसी भी फैसले को बदलने के लिए सुप्रीम लीडर के पास सारी पावर्स हैं, उसको किसी से परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती है। जबकि ईरान का प्रेसिडेंट केवल डोमेस्टिक पॉलिसीज के फैसले कर सकता है, अपने मिनिस्टर्स अपॉइंट कर सकता है, या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ईरान को वहां पर जाकर रिप्रेजेंट कर सकता है, वो भी अगर सुप्रीम लीडर उसमें कोई बाधा ना डाले तो। इसलिए ये कहा जाता है कि ईरान में प्रेसिडेंट हो या ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सुप्रीम लीडर क्या बोलता है वो ज्यादा मैटर करता है। और पिछले कल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भारत के ऊपर जो ट्वीट किया है उसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस ट्वीट में खामेनेई ने लिखा है कि इस्लाम के दुश्मन हमेशा से कोशिश करते आए हैं कि एक इस्लामी उम्मा के तौर पर हमारी जो साझा पहचान है उसको लेकर हम सबको बेपरवाह बना दिया जाए। हम अपने आप को मुसलमान तब तक नहीं कह सकते हैं अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या फिर दुनिया के किसी और जगह के ऊपर एक मुसलमान क्या दर्द झेल रहा है उस दर्द से हम बेखबर रहते हैं। यानी कि गाजा, म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स और भारत के मुस्लिम्स आज की डेट में जो दर्द झेल रहे हैं वो बराबर का है और एक समान है। ये कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर का। जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से ट्वीट आया, उसके तुरंत बाद भारत सरकार का विदेश मंत्रालय एक्टिव हो गया, और देर रात को 9 बजे भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की जाती है। इस स्टेटमेंट में भारत कहता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो भारत के माइनॉरिटीज यानी भारत के मुस्लिम्स के ऊपर जो बयान दिया है वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है, और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये बयान मिस इन्फॉर्म्ड है, यानी कि गलत जानकारी के ऊपर आधारित है। जो देश माइनॉरिटीज के ऊपर कोई कमेंट पास करके टिप्पणी करते हैं, उन देशों को भारत की सलाह है कि सबसे पहले वो देश अपने देश में माइनॉरिटीज का क्या हाल है, उनका अपनी माइनॉरिटीज को लेकर क्या रिकॉर्ड है, दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने से पहले उसके ऊपर वो नजर डाल दें। वैसे ये वही ईरान है जब इसके प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी, तब उनके फ्यूनरल में भारत ने अपने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानकर साहब को भेजा था, ताकि हम ईरान को प्रॉपर रिस्पेक्ट शो कर पाएं। ये वही ईरान है जिसके साथ मिलकर हम चाबार पोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और भारत कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ईरान में कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर को भारत के मुसलमान तो दिख रहे हैं, लेकिन चाइना में मुस्लिम्स के ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं दिख पा रहा है। वहाँ पर तो चाइना मस्जिदों के गुंबद और मीनारे तोड़कर वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स तक बना रहा है, और भारत में हमारी माइनॉरिटीज कई महीनों तक रोड्स ब्लॉक करके देश के बाकी सभी लोगों को परेशान करती है। मेजॉरिटी में बैठे हिंदुओं के त्योहारों में जब यहाँ पर यात्रा निकलती है तो वो वहाँ पर पथराव भी करते हैं, और तब भी भारत के मुसलमानों को गाजा या फिर म्यांमार के रोहिंग्यास के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आई होप कि मोदी सरकार इस स्टेटमेंट के ऊपर ईरान के जो भारत में एम्बेसडर हैं उनको समन करे, और साथ में ईरान की सरकार के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, वरना ये सारी चीजें आगे और भी बढ़ेंगी और दोबारा से इस तरह का बयान आ सकता है। अब अगर उंगली पकड़ा दी तो ये हाथ नहीं फिर गले तक जा सकते हैं, और इससे अच्छा होगा कि भारत के मुस्लिम लीडर्स इस स्टेटमेंट के ऊपर सामने आए और ईरान के सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट की निंदा करें।
सही बात है, ये बिल्कुल ठीक है। वाकई यार भारत इनको के आना मुस्लिम्स चाहिए, को जो आना मुस्लिम चाहिए अब लीडर आगे। जो असदुद्दीन अवैसी के लगा रहता है भाई, ये लोग इन सबको आना भाई चाहिए। भारत के मुस्लिम भाई को आगे आना तुम चाहिए, लोगों उनको को जवाब क्योंकि देना अब भारत चाहिए। को डिफेंड हाँ। करने का टाइम है। जो सीधी सी बात है, गलत किया भाई। तुम कंपेयर किसके साथ कर रहे हो? म्यांमार, गाजा के साथ तुम भारत को कैसे कंपेयर कैसे कर सकते हो? सकते हो यार? ये भाई किसी और भारत कंट्री में- का बोलते ना तो हमें समझ आ जाती हाँ है कि यार, हाँ यार चलो ठीक समझ है, आ बोल जाती रहे है। हैं। चाइना इंडिया का का बोल बोल दिया, रहे हैं। समझ आती है। इंडिया का तुम बोल कैसे सकते हो यार? मुझे ये नहीं समझ आ रही यार। 1 अरब से ज्यादा लोग हिंदू हाँ। हैं, उसके बीच में मुस्लिम इतने अमन से रह रहे हैं। क्रिकेटर ठीक है इंडियन यार, हर जगह पे कुछ ना क्रिकेटर कुछ इंडियन होता रहता है। मुस्लिम्स हाँ हैं। यार, राइट्स मिले हुए हैं राइट उनको। जो अच्छा, हाँ। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिलियनर्स इंडियंस हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक इंडियंस हैं। बड़ी बड़ी उधर मतलब जो फर्म्स हैं वो चला रहे हैं। बड़ी बड़ी क्या चीजें चला रहे हैं यार। हर हर फील्ड शोबे में, में हर फील्ड इंजीनियर, में, डॉक्टर। हर फील्ड मैं में। आपको कहता हूँ हर रेलवे के अंदर हर जगह पे मुस्लिम्स आपको इंडिया में मिलेंगे। तो ये तुम कहाँ की भाई बात लेकर मैं जा वही रहे तो हो? कह रहा हूँ यार। और यार ये स्टेटमेंट देखकर वाकई इंडिया के मुस्लिम को आगे आना मैं चाहिए। कहता जो हूँ, बड़े हाँ, सही बात है। असदुद्दीन मौलाना अवैसी जो मौलाना मतलब उनको या बड़े जो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, पॉलिटिकल उनको, लीडर्स हाँ, हैं, उनको आगे हाँ, आना चाहिए इस क्योंकि मामले में। देश पे बात हुई है तो उनको वाकई आना चाहिए। और बिल्कुल। उनको मैं कहता हूँ कंडेम करना चाहिए इस चीज को, क्योंकि उसने बात गलत की है। सही बात तुम है। कैसे म्यांमार, गजा इनके साथ भारत को जोड़ सकते हो? सही बात है। दुनिया में इतने कंट्री, चीन का तुमने नाम नहीं लिया, नाम जहाँ नहीं पर लिया। सबसे किसी को पता भी नहीं हो रहा क्या हो रहा है उधर। सही बात है। उसका तुम कभी नाम नहीं टॉयलेट ले बना हाँ। रहे हैं, कभी क्या कभी कर तुम रहे हैं, लोग कभी क्या कर रहे हैं। चीन तो सबसे बड़ा बगैरत है, उसका किसी ने नाम ही नहीं लिया। मैं सही खुद इस बात, पे हैरान हूँ। सही बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि यार चीन का नाम क्यों ले? इतने इंटरेस्ट उसके साथ जो जोड़े इस वजह से। समझ गए हो ना? ये वही सिस्टम है यार। देखो, कुछ बातें कुछ भी करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पहले अपने देश को देखना चाहिए अपने कि देश को हमारा देखो, हिसाब खुद क्या को है। देखो, खुद क्या कर रहे हो उधर। सही बात है। मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, अगर फर्ज करो दुनिया का कोई कंट्री भी देश हो, हो, यूरोप हो, जो भी उनको हो, बात करने से पहले अपना अपने देखना आप को चाहिए। झांको यार। पहले अपने आप को सही करो। तुम इतना खुद को सही करो कि दूसरों पे तुम नाम ले सको। ये सही तब बात भी है। नाम न लो क्योंकि उनके अपने देश का मसला है। अचानक से यार इतना भी- कुछ इंडिया हाँ। के लिए कर रहा है, सबको अचानक अबे से आ चाह गया। बाहर कर रहे हैं। खमीनी के पास सारा पावर है भाई। देश यही चला रहा है। वो नाम के होते हैं प्रेसिडेंट वगैरह, लेकिन फिर भी भाई देखा जाए तो ऐसी घटिया हरकत इसको नहीं करनी चाहिए थी मेरे सही लिहाज बात से। है मेरी नजर में। और ये अचानक हुआ। पहले आज से पहले ऐसी खबरें मैंने नहीं सुनी कि अगर ईरान कोई इस तरह की स्टेटमेंट देता हो। भाई ये पहली दफा इस तरह वही हो रहा है। ना, रात को भाई कुछ इसको चक्कर हुआ, लगता है पागलों की तरह से लिख दिया है। मतलब इसको समझ नहीं आई, कुछ इसको जो समझ है ना, नहीं आई ये मुझे क्या तो कर समझ रहा है नहीं आई यार। भाई। इस तरह नशे बोलना। मशे में लिख दी लेकिन होगी। फिर इंडिया ने क्या जवाब दिया? पहले अपने घर को देखो। हाँ। पहले अपने देखो कि क्या हो रहा है उधर। सही बात है। तो ये आप भारत का जवाब तगड़ा था। और उसी पहले खुद टाइम को दिया, देखो, उसी 4 टाइम घंटों के दिया अंदर भाई। आया। 4 घंटों के अंदर और अंदर। पहले हाँ। खुद अपनी गिरबान में झांको। गिरबान में झांको। आपको किसका कहना है? अपनी कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार